देश के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो मजबूत जो जीत हासिल की है, उसको लेकर भिवानी के बीजेपी कार्यालय में जो जश्न मनाया गया है, गाजेबाजी के साथ में बीजेपी की जीत की खुशी है वो मनाई जा रही है। जहां देश भर में जो जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं छोटी काशी भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। देश भर में खुशी है, चारों तरफ बीजेपी का जो कमल खिला है और उसकी ये जो तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी में जो यहाँ प्रेस वार्ता की गई है जिलाध्यक्ष के द्वारा और ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी के द्वारा। आपको बता दें कि देश के अंदर जो कमल खिला है, कमल खिलने पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर जो जश्न है वो देखने को मिला है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। आपको बता दें कि देश के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है और जहाँ पर भारी बहुमत के साथ में पश्चिमी बंगाल के अंदर जिस प्रकार से फूल खिला है, उसकी खुशी। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, भिवानी। प्रयास किया था बनाने का और उस भय को तोड़ते हुए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जब वोटिंग हुई तो सबको लगने लगा था कि जिस प्रकार से वो रोक के रखना चाहते थे, वोटरों को डरा के रखना चाहते थे, लोगों ने निकल के अपने घरों से निकल के वोट डाला और वो वोट ममता बनर्जी के खिलाफ था और वो भारतीय जनता पार्टी देश के हित का वोट था, जो देश को बनाने के लिए, बंगाल को बनाने के लिए, नए रूप से विकसित करने के लिए सब लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के रुझानों के अंदर सरकार, आप सब लोगों को पता है, नज़र आने लग रही है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छी सरकार चलाएगी और बंगाल जिस प्रकार से पीछे पिछड़ गया था तो उसको आगे लाने का काम करेगी और देश की प्रगति और विकास के अंदर उनको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम करेगी। किसके ये जो फैक्ट काम किया है? देखिए, आज के समय भारतीय जनता पार्टी लोगों की लोगों में दिमाग में एक सोच के साथ बस चुकी है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जोड़ो पार्टी बन चुकी है। जहां विपक्ष दल हमेशा बांटने पे काम करता था कि हमें अलग अलग समुदायों में बनाना है, राज्यों में अपने आप को बांटना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता, चाहे इस पार्टी के नीचे पद पे हो चाहे सर्वोच्च पद पे बैठा हो, उसकी सोच एक होगी कि भारत को अखंड भारत बनाना है, उसको जोड़ के चलना है। और इसी के कारण आज वेस्ट बंगाल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं उठाता था, डरते थे लोग, आज वहां बहुमत से ज़्यादा सरकार हमने बनाने का कार्य किया। सभी लोग ये समझते थे कि पश्चिमी बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने अपनी सूझबूझ से और मुकाबला करके और आज सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। के अंदर एक आतंक का माहौल बनाने का जो राज था, उसको खत्म करने का काम बंगाल की जनता ने किया है और उसमें महिलाओं की महती भूमिका है। आधी आबादी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, पुरुषों से ज्यादा वोट वेस्ट बंगाल में किया है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री थी 15 साल और उस महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ महिलाओं का ही, उस प्रदेश की महिलाओं का इस तरह से सामने आना, ये सोचने वाली बात है। ये टीएमसी को सोचना चाहिए कि उसके आतंक को खत्म करने का काम नारी शक्ति ने किया है। के बाद तो जब से देश आज़ाद हुआ था, जब से ही कब्जा हो रहा था, पहले कांग्रेस पार्टी का सिद्धार्थ शंकर रे के समय आपने देखा किस प्रकार का वहाँ भी ये बदमाशी चलती थी और फिर कम्युनिस्ट आ गए, कम्युनिस्टों ने किस प्रकार से कब्जा कर लिया और उन्हीं कम्युनिस्टों को और बदमाशों को और जो पड़ोसी देश में बांग्लादेश से लोग आते थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया। हमारी बहन जो आज मुख्यमंत्री हटने जा रही हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से कब्जा किया, किस प्रकार से लोगों को यातना दी और यह लोगों को मारा पीटा, मरवाया लोगों को। हर दफा आपने देखा पिछले चुनाव में 40-50 आदमी मारे गए थे और अब की बार ज्ञानेश जी को कुछ भी कहे, इतना शांति प्रिय चुनाव हुआ है कि बदमाशों के आगे तो पुलिस है किस लिए, देश के अंदर सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेज किस लिए हैं। आज वो वहाँ थी तो कोई बदमाशी नहीं हुई, बहुत आसानी से, तो छुटपुट बात तो हुई लेकिन बड़ा आसानी से चुनाव हुआ और जो जनता निकल कर आई वह भूतपूर्व थी। सारे देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया बंगाल की जनता ने।